Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज का ये दिन दिया, आज का ये समय दिया कि हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि बहुत ही समय लग गया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम समय पे नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे मेरी मदद की और हम सब जुड़ पाए, क्योंकि उसकी योजना थी और उसका वचन, चाहे रीज़न कुछ भी हो, जहाँ पहुँचना है वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस टीम का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया, और ख़ास तौर से ब्रदर आशीष का, जो हमेशा परमेश्वर के वचन को फैलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान इस पेज के द्वारा दे रहे हैं, और परमेश्वर का नाम बहुत ही जगहों में फैल पा रहा है, और बहुत से परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास और दासी इस पेज के थ्रू परमेश्वर की सेवा में अपने अपने योगदान को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हर एक बातों में परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें, और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि प्रभु महान है, वो स्तुति के योग्य है, और परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, और हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएं। आइए हम लोग दुआ करेंगे जब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंपें, हम प्रभु को अपने बीच में हम उनका स्वागत करें, और उनकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को और भी ज़्यादा गहराई से, और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को बहुत नज़दीकी से जानें। आपस में एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के वचन की संगति आज के दिन हम कर पा रहे हैं। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और हर एक बात में हम परमेश्वर की सहायता के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए, परमेश्वर के उस सहायता के लिए हम उस सामर्थ को मांगे जो वो हमें और आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ जीवते खुदावंद इस सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सबों को चुना और ठहराया है प्रभु, कि हम आपके योग्य पिता परमेश्वर हम फल लाने पाए, आपके वचन को हम बताने पाए, और अपने अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार हम ठीक करने वाले हो सके। मेरे खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक आशीषों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, खास तौर से मेरे खुदावंद कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर ये समय दिया जो कि बहुत बहुमूल्य है। मेरे खुदावंद आज के दिन जो कि आपका पवित्र दिन है प्रभु, बहुत सारी जगहों में आपके वचन का आज प्रचार हुआ है, आपके वचनों को आपके लोगों ने और बहुत लोगों ने सुना है प्रभु, लेकिन आज के समय आपने हमें फिर से ये संगति दी पिता, जिसमें हम आपके वचन को सीख पाए और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाए। प्रभु मुझे भी आप सामर्थ्य दे मेरे खुदावंद कि हम आपके वचन से पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, जैसा आप चाहते प्रभु, हम वैसे ही उन वचनों को आपस में साझा करने वाले हो सके। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और खास तौर से प्रार्थना करती हूँ इस पेज के लिए प्रभु, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की इस टीम के लिए प्रभु, जितने भाई बहन इस टीम में जुड़े हुए हैं प्रभु और आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, एक एक जन पर पिता परमेश्वर आप अपने हाथ को दीजिए पिता, और उन्हें और आशीषित कीजिए पिता। और खास तौर से ब्रदर आशीष और भी जितने भाई बहन
पिता परमेश्वर जगह जगह से आपके नाम को पिता परमेश्वर इस पेज के द्वारा पिता परमेश्वर फैला रहे हैं। आप सबों को आशीषित कीजिए मेरे खुदावन, और हम सबों के साथ रहिए जितने भाई बहन इस समय जुड़ पा रहे हैं परमेश्वर, या जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु, आपके वचन को सुन सके और उस वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया है। और आइए हम आज परमेश्वर के वचनों से हम कई बातों को हम सीखने जा रहे हैं, जबकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत सारे भाई बहन वेट भी कर रहे होंगे, पर कोई बात नहीं। कोई कुछ भी कारण हो, लेकिन परमेश्वर हमें जोड़ता है और उसके वचन को जहाँ पहुँचना है परमेश्वर ज़रूर अपने वचन को पहुँचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज हम एक खास बात को देखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे उस जीवन की उम्मीद करता है जिसके लिए उसने हमें ठहराया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन को फॉलो करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो वचन के अनुसार है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चलें, हम उसके वचनों पर चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को वैसे ही बनाएं जैसे वो हमसे उस बातों को चाहता है कि हम वैसे जीवन को जिए। आज जबकि हम लोग कई जगह में लैंड डेज लोग बना रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को याद कर रहे हैं, उन पे मनन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे भी हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम हर साल इन सारी बातों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दिन प्रतिदिन एक बात को ज़रूर सिखाता है कि वचन कहता है वचन के सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमें उन्हीं वचनों को बार बार स्मरण दिलाते हैं जिस जीवन को वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों में वैसा ही जीवन दिखाई दे जिस जीवन के लिए उन्होंने हमें इस पृथ्वी पे रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन हम जब यीशु मसीह के उन दुखों को स्मरण करते हैं, उसके उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर चाहता है उससे ज़्यादा हम उन बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर हमारे जीवन में उन चेंजेस को चाहता है। हम परमेश्वर के इस बलिदान से कितनी कुछ बातों को हम सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है उन बातों पे हमारा फोकस हो। जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने लहू को दिया, अपने बलिदान को दिया, और उस लहू के द्वारा हमें खरीदा। उसने हमें उस छुटकारे को दिया बहुत सारी बातों से, है ना। और उसने अपना बलिदान देके ये प्रूव किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से भी उन बातों को ज़रूर दिखाएं, जैसा यीशु मसीह ने इस दुनिया में रह के उन बातों का नमूना पेश किया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती और उसका 7वां अध्याय और उसका 1 पद से लेके हम 5 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 5। यहाँ पर आपने कई बार इन वचनों को पढ़ा है, पर आज हम कुछ बातों को हम अगर अपने जीवन में लेते हैं तो इन बातों से प्रभु कहीं ज़्यादा खुश होगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता?
और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करने जा रहा है। बहुत सारी कमियां हमारे जीवन में होती हैं और हमें सिर्फ ये देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमारी हर एक उन कमियों को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है जो हमारे जीवन में आत्मिक चीज़ों में हमें लेने में या आत्मिक जीवन में बढ़ने में वो रुकावट डालती है, जिसमें ऐसी गलती है और एक ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और वो है दोष लगाना। आज मैं आपके साथ इस विषय पे कुछ बातों को बांटने जा रही हूँ कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम बहुत जल्दी किसी को, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जज के लिए लिखा है कि किसी को हमें जज नहीं करना है। जज नॉट मतलब किसी को भी हम दोष ना लगाएं, किसके बारे में हम अपने कई गलत ओपिनियंस को हम रखते हैं, हम ब्लेम करते हैं और कई बातों के द्वारा हम किसी को दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत बातों में हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है और कैसे हम चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसका मतलब है कि हमें किसी पर भी दोष लगाना नहीं है। परमेश्वर का वचन सीधे सीधे इस बात को कहता है, दोष मत लगाओ। जिस बात के लिए वचन हमें बताता है दोष मत लगाओ या ये काम नहीं करो, तो हमें वचन के अनुसार उन कामों को बिल्कुल अपने जीवन से नहीं करना है। ये यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने बहुत ही सरल बातों में, सरल चीज़ों में उन्होंने हम सबों को सिखाया, सरल शब्दों में। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं कि हम दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को तुरंत जज करते हैं, दूसरों के बारे में जल्दी अपने ओपिनियन को रखते हैं, और जबकि हम गलत तरीके से रखते हैं, गलत बातों के जरिए रखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है। हम अपने आत्मिक जीवन में कई बार हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन से इन सारी बातों को हम करें। हमें किसी भी लोगों पे या किसी के भी ऊपर दोष लगाने से हमेशा बचना चाहिए। किसी के प्रति गलत रीति से बोलना या किसी के बारे में गलत विचार को प्रकट करना या उस मत को प्रकट करना, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करना है, दोष नहीं लगाना है। किसी पर भी दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि वचन आगे इस चीज़ को अच्छी तरीके से हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि हमें दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर दोष, जब परमेश्वर ने इस बात को यीशु मसीह ने कहा तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, उस समय में एक दूसरे पे दोष लगाते थे। और परमेश्वर हर एक बातों को मेरी और आपकी जानता है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि किन बातों में हम आज भी फंसे हुए हैं और किन बातों के चलते हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे कई रिश्तों में कड़वाहट आती है। उसमें से एक चीज़ जो है, जो हम हर जगह पाते हैं, वो है दोष लगाना। हम इजीली किसी पर भी दोष लगा देते हैं, किसी को भी हम कुछ बोल देते हैं, किसी को भी ब्लेम कर देते हैं, किसी के लिए भी हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती, जब हम मत्ती और उसका 12 और उसका 31 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, इसीलिए 37 मत्ती 12 और उसका 37 पद में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारे लिए बहुत आसान है दोष लगाना, लेकिन दोष लगाने से पहले यीशु मसीह ने एक चीज़ को अच्छे से यीशु मसीह जानते थे कि हमारा नेचर ऐसा है कि हम जल्दी किसी
किसी को जज कर लेते हैं, किसी के बारे में हम किसी को ब्लेम दे देते हैं। आपको पता है बाइबल में इस बात के लिए यीशु मसीह ने इसीलिए बात को सिखाया कि हम अपने जीवन में ये जानें, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अगर हम कुछ बातों में चूक जाते हैं या कुछ बातों में हम गलतियां कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं हम और आप अपने आत्मिक जीवन में कम होते जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो वहाँ कई ऐसे सदूकी, फरीसी या कई लोग ऐसे इकट्ठे रहते थे जो कि यीशु मसीह की बातों पे पकड़ते थे और उनको चाहते थे कि हम किसी प्रकार से दोषी ठहराएं। और यीशु मसीह अच्छी तरीके से जानते हैं, आज हमारे जीवन में कई बार ऐसे बातें होती हैं कि लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज़ को नहीं भी किया है लेकिन लोग आपको जज करते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग आपके बारे में बहुत ओपिनियन को बताते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम वचन को जानते हैं और हम भी कामों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें सतर्क रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम दूसरों पर किसी भी गलत रीति से दोष लगाते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दोष लगाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पर दोष ना लगाया जाए तो हमें भी दूसरों को दोषी बोलने के पहले या दोष लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को संभालना है, वैसे ही हमें चलाना है। क्योंकि जब हम देखें, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, जब यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इतनी यातनाओं को सह के उस क्रूस को उठा के वो जा रहे थे और उस क्रूस पर अपने आप को उन्होंने बलिदान किया, तो उससे पहले जब वो पिलातुस और हेरोदेस के सामने थे तो आप समझ सकते हैं यीशु मसीह पर कितनी बातों का दोष लगाया गया। आज हम और आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानने वाले कहते हैं, हम हर चीज़ों को करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें आती हैं जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक देती हैं। इसीलिए हम अपने अपने जीवन में बहुत सतर्क रहें कि हम किस पर दोष लगा रहे हैं और किन बातों को हम बोल रहे हैं। क्या इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं? क्या इन बातों में परमेश्वर को महिमा मिल रही है कि नहीं? यीशु मसीह ने हमारे अपने दैनिक जीवन में जो हम आज जीते हैं उस पे यीशु मसीह ने कई बातों को परमेश्वर ने चाहा कि वो हमें अपने वचन के जरिए सिखाए। यीशु मसीह भी इस संसार में आए तो उनसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे और आपके लिए नहीं है कि उन्होंने ये दिखाया कि वो दोषी नहीं भी थे, वो हर बात में निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उन पे दोष लगाया गया। बावजूद इसके हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई कारण नहीं होता है कि हम किसी पे दोष लगाएं, लेकिन तब पर भी हम दोष लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे दो तरह के दोष होते हैं जो हम लगाते हैं। पहली बात कि हम किसी को भी, है ना, जल्दी हम किसी के बारे में हम कोई जजमेंट पास कर देते। एक एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बाइबल से ही दिखाऊंगी कि हम कभी कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उसको अपमानित करने के लिए हम उस पर दोष लगाते हैं। अभी हम दो तरीके से हम अपने जीवन में इन बातों को छोटी चीज़ों से और वचनों से हम देखेंगे कि क्या हमारे जीवन में अगर ये बातें हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है कि हम उन गलतियों को सुधारें। क्या हम भी अपने जीवन में इन गलतियों को करते हैं कि हम अनायास ही किसी को बोल देते हैं या अनायास किसी के लिए हम अपने जीवन में इस जजमेंट को पास करते हैं? हम वचन से देखेंगे, हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर एक सदूकी, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। लूका 18 और उसका जब हम पढ़ते हैं 9 पद से लेकर हम पढ़ते हैं 14 पद तक, तो यहाँ पर एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का क्या है, वर्णन किया गया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ पर फरीसी
क्या करता था, फरीसी का जीवन क्या था। और वो दो मनुष्य मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम में से कई लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और हम परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम यह इस इंसिडेंट्स को देख रहे हैं कि फरीसी क्या करता है, वो खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करता है और मन में वो परमेश्वर से क्या कहता है, वो ये कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं और मनुष्यों के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वो अपने आप को और मनुष्यों से श्रेष्ठ ठहरा रहा है, वो अपनी तुलना और लोगों से कर रहा है ना। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने बारे में भी इस बात का बखान कर रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, और कई बातें वो परमेश्वर के सामने उसने बोली होंगी। लेकिन वो किसको नीचा दिखा रहा है, वो किस बात पे दोष लगा रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उस चुंगी लेने वाले की ओर क्या करता है, वो दोष लगा के कहता है कि और मैं ना इस चुंगी लेने के वाले के समान हूँ। आप सोचिए कि उस जगह उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को श्रेष्ठ और उस चुंगी लेने वाले को उसने क्या ठहराया, दोषी ठहराया। उसने उसमें से दोष निकालने की कोशिश की। वो तो उसको कुछ कह भी नहीं रहा था, वो तो उसको कुछ बोल भी नहीं रहा था, बावजूद उसके फरीसी ने उसको वो दिखाकर परमेश्वर को कि वो कैसा मनुष्य है, उसके जीवन को जज किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य बाहरी तौर से हमें जज करते हैं, परमेश्वर हमारे मन पे दृष्टि करते हैं। और उसने दोष लगाया, क्या परमेश्वर ने जो उसने दोष लगाया, क्या परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया? क्या परमेश्वर ने उस बात को, क्या परमेश्वर को अच्छी लगी जो उसने कहा? मैं सोचती परमेश्वर को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं या किसी को ब्लेम करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, जब हम दोष लगाते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ दिखाते हैं और दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इन गलतियों को करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस बात को, दोष लगाने वाली बात को बहुत अच्छी तरीके से, एक अच्छी उदाहरण से यीशु मसीह ने हमें बताया। और हम देखते हैं कि किसकी प्रार्थना एक्सेप्ट की गई, चुंगी लेने वाले की कि फरीसी की। यहाँ हम देखते हैं चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है, और परमेश्वर का वचन हमें इसे वचन में ही लगाता है, वचन में दिखाता है। रोमियो 14 और उसके 10 पद में लिखा है, अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पर बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। रोमियो 14 और उसका 13 पद में यहाँ पर लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें हर बार सिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में इन बातों को फुली इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम इन वचनों को बिल्कुल हम इग्नोर करके चलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अगर ऐसा थोड़ा भी करते हैं तो हो सकता है कि हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट होगी। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है कि उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें मना की है अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। हमें किसी को भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम एक दूसरे पर दोष लगाएं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उन यातनाओं को, उन दोष को सह रहे थे, उन बातों को सह रहे थे, तो वो कभी किसी मनुष्य के लिए गलत नहीं सोच रहे थे। वो तो हमारे और आपके लिए बलिदान दे रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हम किसी ना किसी तरीके से बच जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप ये चीज़ अपने जीवन में क्यों नहीं कर पाते हैं? हम अपने जीवन में ये सुधार क्यों नहीं ला पाते हैं? हम इजीली किसी पर दोष लगा देते हैं, ये हमें शोभा नहीं देता है। हम अगर परमेश्वर के जन हैं, चाहे हम कितना भी वचन पढ़ लें या हम कितने वचन को बोल लें, चाहे हम कितनी बातों को कर लें, लेकिन परमेश्वर हमसे उसी तरीके का जीवन एक्सपेक्ट करते हैं जिसके लिए उन्होंने
हमें इन वचनों में लिख के दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें और अपने से ज़्यादा अच्छा समझकर हम उसके लिए प्रार्थना करें। ये दोष लगाना जब हम वचन में हम देखते हैं, सबसे पहले अब आप सोचिए कि कितने तरीके से हम दूसरों पे इजीली दोष लगा देते हैं। अभी हमने देखा किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को तुच्छ जान के हम क्या करते हैं, जल्द ही दोष लगा देते हैं या किसी को भी हम गलत साबित कर देते हैं। लेकिन वचन में जब हम जाएं तो दोष जब लगाया गया बाइबल में, जब पहला वर्णन जो आया है, तो आप देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमें अपने जीवन में सीखने के लिए कि कभी कभी हम दोष अपने पापों को छिपाने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी गलतियों को बचाने के लिए हम दूसरे पे दोष लगाते हैं। और पहला दोष जिस पे लगाया गया तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 पे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका हम 10 पद से पढ़ते हैं, जहाँ पर आदम और हवा ने पाप किया और वो लोग छिप गए उस अदन की वाटिका में। तो परमेश्वर आता है उनसे दोबारा मिलने, तब परमेश्वर उन्हें पुकारता है और आदम को आवाज लगाता है और वचन बताता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। वचन बताता है 11 पद में, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा ने इन गलतियों को कर दिया है, लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली उनसे इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिर क्या गलती को उन्होंने किया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि 12 पद में आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखिए, आदम ने यहाँ सीधे सीधे परमेश्वर पर दोष दिया। वो ये बोल भी सकता था कि मुझे हवा ने दिया और मैंने खा लिया, लेकिन उसने दोष क्या लगाया? जिसको तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था, उसने मुझे दिया। परमेश्वर पे भी हम दोष लगाने से नहीं चूकते। उस वक्त भी उस मनुष्यों ने परमेश्वर पे दोष लगाया, और आज भी जब यीशु मसीह देहधारी होकर आए, तब पर भी यीशु मसीह ने हमारे और आपके दोषों को अपने ऊपर ले लिया, जबकि यीशु मसीह निर्दोष थे। फिर भी प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि उन दोषों को, उन गलतियों को भी हमारी वो नज़रअंदाज कर देता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन हम सोचें कि क्या हम और आप परमेश्वर पर दोष लगा सकते हैं? क्या हम उनकी किसी भी बात पे सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। उसी इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि दोष मत लगाओ। तो भी संसार में बहुत सारे लोग दोष लगाएंगे, लेकिन मुझे और आपको आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, ये प्रभु चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने जीवन में दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि रोमियो 14 और उसका 13 में लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। और रोमियो 14 और उसके 10 में लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाना बंद करें। अगर हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम परमेश्वर की हर एक उन आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, हर एक उन वचनों को फॉलो करेंगे, वैसे ही जीवन को अपने जीवन में हम लेंगे जैसा वो चाहता है।
हम हर कुछ स्मरण करते हैं। हम हर साल हम गुड फ्राइडे को जाते हैं, हम उस महान बलिदान को 40 दिन तक हम याद करते हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उससे अधिक हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसा जीवन, जैसा उदाहरण मैंने सबके सामने रखा, वैसा तुम अपने जीवन में रखो, क्योंकि वो हमसे हर एक से अपने अपने कामों का लेखा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहाँ लिखा है कि हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। और आप सोचिए, जब हम उत्पत्ति में अभी हम पढ़ रहे थे कि आदम ने परमेश्वर पर दोष लगाया, तो परमेश्वर का क्या सोचना था? परमेश्वर का ये सोचना था कि वो एक उत्पत्ति 2:18 में देखते हैं कि आदम अकेला था और परमेश्वर ने सोचा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक दूं जो कि उसका हर बात में उसकी सहायता करे, जो उससे मेल खाए। इसलिए उसने हवा को बनाया। लेकिन इतने अच्छे इंटेंशन के बावजूद भी जब आदम अपने पाप में गिर गया, तो अपने पाप को छिपाने के लिए उसने दोष लगाया, परमेश्वर पर दोष लगाया। हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, हम मनुष्य पर दोष लगाते हैं, हम कई ऐसी बातों को करते हैं जिसे पता चलता है हमारे अंदर वचन जो हम पढ़ते हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मेरा आपके सामने इस वचन को रखने का एक ही रीज़न है कि हम इन बातों पे ज़रूर सोचें कि आज हम अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं। आज हम एक दूसरे से हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, या आज भी हम एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास एक पापिनी स्त्री को लाया गया, तब वहाँ पर यीशु मसीह जब खड़े होते हैं और वो स्त्री भी खड़ी होती है, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया कि उसके पास खड़े हुए और यीशु मसीह ने एक ही बात रखी कि जो भी पापी हो, जिसने पाप ना किया हो, वो उस पे पहला पत्थर मारे। जिसने पाप नहीं किया, वहां लोग उसको पत्थरवा करने आए थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने ये बात कही, एक एक करके लोग वहां से चले गए। इसका मतलब कि सब पापी थे और कोई ऐसा नहीं था जो पाप में इन्वॉल्व नहीं था। सब लोगों ने दोषी ठहराया कि ये स्त्री ने पाप किया है, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हम इजीली दूसरे पर दोष तो लगा देते हैं, लेकिन अपने आँख का जो लट्ठा है हमें नहीं सूझता। परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है कि हमें इन सारी बातों को ज़रूर अपने जीवन में देखना है कि हम दूसरे के दोष ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने आँख का लट्ठा ना दिखे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो वैसे ही तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से हम नापते हैं उसी बातों से हमारे लिए भी नापा जाएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हमारे अंदर पाप बनाए तो हम कैसे किसी के ऊपर हम दोष लगा सकते हैं। अगर हम खुद चोरी करते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, कई बातों में हम धोखा देते हैं, कई बातों में हम परमेश्वर के वचन के प्रति सिंसियर नहीं है, तो हम दूसरे भाई या बहन को हम कैसे बोल सकते हैं। परमेश्वर ऐसे जीवन को बिल्कुल नहीं चाहता है। वो ये चाहता है जैसे मैं चुप रहा, जैसे मैंने सह लिया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप अपराधों को सह लो। हम पढ़ते हैं कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है भी, अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी है, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम एक दूसरे के क्या करें, अपराध को, दोष को हम सह लें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। अगर हमारे पास किसी को दोष देने का कारण है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है या वो गलत है, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक दूसरे की सह लो। लेकिन क्या हम और आप सह पाते हैं? हम कहते तो है, प्रभु तू हमें
अपनी तरह बना। जिस प्रकार हम दूसरे अपने अपराधियों को क्षमा करते, वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हम स्वर्गीय पिता की स्वर्ग पिता से हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तब पर भी हम ये प्रार्थना कहते हैं, जिस प्रकार तूने हमारे अपराध को क्षमा किया वैसे हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। लेकिन हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने क्यों ये प्रार्थना सिखाई? यीशु मसीह ने क्यों ये उदाहरण दिया? क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये हमारे लिए कठिन है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उन यातनाओं को सहा, उन बातों को सहा, उन थप्पड़ों को सहा, उन घूसों को सहा, उन गंदी गंदी बातों को सहा। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होगा जैसा मेरा जीवन है। ये कठिन जरूर है, ये कठिन जरूर है। एक ह्यूमन नेचर अगर आप देखें बहुत कठिन है, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए देहधारी बन के आया ताकि वो हमें कई बातों में इसकी शिक्षा दे सके, वो हमें निर्बलता में बल दे सके कि हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सके। यहाँ वचन क्लियरली कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है भी तो एक दूसरे की सह लो, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कई बातों को सहा। यीशु मसीह कह सकता था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मुझे पिलातुस, हेरोदेस और पूरे संसार की बातों को सुनना पड़ रहा है। पिता आप मुझे बचा लीजिए। और पिता जरूर बचा लेता। पिता सबको दंड भी दे सकता था, पिता वहां पे हर कुछ कर सकता था। बावजूद इसके यीशु मसीह ने उन यातनाओं को सह लिया ताकि हम और आप सह सके। हम आज एक बात को नहीं सह पाते, उन बातों को हम सह नहीं पाते। हम तभी सह सकते हैं जब यीशु मसीह से हम उस बात के लिए सामर्थ्य को मांगे कि पिता जैसे आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, यीशु मसीह जैसे आपने सहा, आप निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए दोषी बने, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के पाप अपराध को क्षमा करने के लिए, सहने के लिए आप हमें बल दें। यहाँ पर हमें बोलना बहुत आसान होता है कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, लेकिन प्रभु हमसे बहुत चीज़ों को चाहता है। अगर यीशु मसीह ने उन बातों को नहीं सहा होता तो हम और आप आज नहीं बचते, सब लोग नाश हो गए होते। अगर एक बार यीशु मसीह ये बात कहता और कुछ भी बोलता, वो हो जाता। जिन्होंने उन पे इतनी यातनाओं को दिया वो नाश हो जाते, लेकिन वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, इसीलिए उसने, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए हर बात को सह लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद दें, हमारा इतना महान प्रभु है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इतना सहनशील है। उसने हमें सहना सिखाया है, उसने हमें संयम सिखाया है, उसने हमें धीरज सिखाया है, उसने हमें आत्मा के फलों में बहुत सारी बातों को सिखाया है। तो हम और आप क्यों नहीं सह पाते? हमारे सहने में होता क्या है कि हमारी बातें आगे आ जाती कि हम उसकी बात नहीं सह सकते। हम परमेश्वर के वचन को नीचा और अपने ईगो को बहुत ऊपर कर देते हैं, और शायद इसीलिए परमेश्वर का वचन हम पे प्रभाव नहीं डाल पाता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर से आप उस हिम्मत और उस हियाव को मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको वही सामर्थ देगा जो उन्होंने यीशु मसीह को दी, और वही सामर्थ वो अपने बच्चों को भी देगा ताकि वो भी सह सके। सहना कोई छोटी कमजोरी की निशानी नहीं है। यीशु मसीह कमजोर नहीं थे कि उन्होंने सह लिया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा और पूरी सृष्टि बन गई। यीशु मसीह का सहना इसलिए था कि हम उस अनंत राज्य में पहुंचे। हालेलुया। आज भी कई बातों को हमें सहना है, दोष नहीं लगाना है। दोष लगाने से हम एक दूसरे को हमेशा नीचे करेंगे, लेकिन अगर आप एक दूसरे को उठाते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 3 पद में हमें सिखाता है। जब हम 2 तीमुथियुस हम पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है अंत के दिनों के बारे में, जहाँ हम और आप रह रहे हैं। ये समय अंत का दिन है। परमेश्वर का वचन बताता है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जिसमें हम और आप आज गुजर रहे हैं। और वचन बताता है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले,
असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और उनके लिए लिखा है कि अंत के दिन में क्या होंगे, लोगों का व्यवहार ऐसा ही होगा कि वचन में हमने पढ़ा, दोष लगाने वाले। क्या कहीं हमारे जीवन में ये गुण तो नहीं, अवगुण तो नहीं पाया जा रहा है? परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें दोषी या निर्दोष ठहराएगा। हम किसी को जज ना करें, हम किसी को अपने ओपिनियन को देकर हम अपने आप को श्रेष्ठ और अपने आप को हम ऊंचा ना बनाएं। परमेश्वर का वचन बताता है याकूब 4 और उसके 11 पद में, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। हमारा हाकिम सिर्फ परमेश्वर है, जो हमारे लिए वो बताएगा कि हम कितने दोषी हैं या निर्दोष है। याकूब 5:9 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें इन सारी बातों से क्या सिखाना चाहता है? आज हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम वचनों में बने रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम हर कुछ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम आत्मिक जीवन में पढ़ रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन सही होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, ये परमेश्वर देखना चाहता है। कहीं हम औरों की तरह तो नहीं कि हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में हम बुराइयों को बोल रहे हैं या एक दूसरे को हम नीचा दिखा रहे हैं। ये परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों में बने रहें और जैसा परमेश्वर चाहता है उस जीवन को हम जिए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के दिन में जब हम परमेश्वर के जिस समय हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम हरेक जनों को परमेश्वर का क्या होगा, परमेश्वर को उन सारी कार्यों का लेखा देना पड़ेगा। और एक बात और भी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तो हम अपने शब्दों से, है ना, कई बातों पे हम दोष लगाते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को बोलने के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें जब बनाया तो वो चाह रहा था कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे लोग ठोकर खाएं। जब परमेश्वर ने ये मुंह दिया है अपनी स्तुति के लिए, उन बातों को करने के लिए जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। इस मुंह को इसलिए नहीं दिया है कि हम एक दूसरे को भला बुरा कहे, हम एक दूसरे के प्रति कई कठोर बातों को कहे। परमेश्वर ने मुंह इसलिए नहीं दिया कि हम उनसे ऐसी गलत बातों को कहें जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर का वचन बताता है हमें अपने शब्दों पर बहुत ही ध्यान देना है कि हम किन बातों से एक दूसरे के बारे में हम बोलते हैं, कितनी बातों को बोलते हैं और एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज के वचन से हमें यही सिखाना चाह रहा है कि हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है। हम क्यों किसी और को जज करें? अगर हम अपने जीवन में अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ गलत हैं, तो आपको पता है हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें क्या करेगा, और भी सुधारेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को बहुत हल्का लेंगे और अपने आप को नहीं जांचेंगे और दूसरों के गलतियों को निकालेंगे, दूसरे के नुक्स को निकालेंगे, तो आपको पता है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन से, हम उसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हमसे दूर होती चली जाएगी और खुद ब खुद हम अपने जीवन में हमारा आत्मिक स्तर जो है वो गिरता चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में ये जांचना कि परमेश्वर कैसे जीवन से प्रसन्न होता है। पहली बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं।
परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर हमसे ये चाहता है हम एक दूसरे के लिए उन्नति की बातों को बोलें, एक दूसरे के को नीचा ना दिखाएं, अपने पापों को बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम किसी और को ब्लेम ना करें। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में हमारे जीवन को सही और अच्छे राह में चलाना चाह रहा है। तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो जितने भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं या आने वाले समय में सुनेंगे, ज़रूर एक बात पर ज़रूर विचार करें, ज़रूर देखें क्या इन बातों को करने से जो हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, क्या प्रभु इसे प्रसन्न करेगा? क्या यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए चढ़े और उन्होंने इतनी बातों को सहा, वो चाहता तो ये बोल सकता था मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन उन दुखों को याद कर, जब हम याद करते हैं तो उन बातों को भी ज़रूर याद करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूने के लिए, हमने जीवन में उसको धारण करने के लिए हमारे सामने रखी। दोष नहीं लगाना, क्षमा करना, हर एक बातों को सहना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, अपने जीवन में परमेश्वर की चीज़ों को प्रायोरिटी देना, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हर बात में हमें परमेश्वर से ही सहायता मांगनी होगी। इसीलिए अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई कमियां हैं, अपने अपने जीवन में हम ज़रूर जांचें और परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि प्रभु तो मेरे मुंह को कंट्रोल कर, मेरी जीभ को कंट्रोल कर, मेरे हृदय को आप परमेश्वर आप अपना वासस्थान बनाएं, ताकि हम किसी के प्रति ना दोषी, ना किसी को दोष दें, ना किसी को नीचा दिखाएं, ना अपने जीवन में ऐसी कोई भी बात को करें जिससे परमेश्वर दुखित होगा। नहीं तो आप जानते हैं हम और आप प्रतिदिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएंगे। जब हम उसकी तरह अपने जीवन को नहीं बना पाए तो मेरा और आपका वचन को पढ़ना, परमेश्वर के पीछे चलना, अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी तभी हम कह सकते हैं जब हम उसके वचनों को फॉलो करेंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे होने का मतलब है जो जो बातें यीशु मसीह ने सिखाई उन सारी बातों को अपने जीवन में फॉलो करके पढ़ना और परमेश्वर के साथ उस राज्य में रहना जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इन वचन के लिए हम धन्यवाद दें और अपनी छोटी छोटी बातों को, हर एक उन बातों को प्रभु के सामने रखें। अगर कमियां हैं भी तो मुझे विश्वास है प्रभु हर एक कमी को दूर करेगा। प्रभु हर एक उन बातों को हमारे जीवन से बिल्कुल दूर करेगा जो वो हमारे जीवन में नहीं चाहता है, वैसे ही सामर्थ्य वो हमें भी देगा। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदावन, मेरे स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आज जो भी आपने वचन दिया पिता, कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं प्रभु, आप हम सबों की सहायता करें प्रभु, आप हम सबों के मनों को बदले मेरे खुदावन, क्योंकि आप हमारे मनों पे दृष्टि करते हैं प्रभु। आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप उन्हीं कार्यों के द्वारा हमें प्रतिफल देंगे जो आप चाहते हैं कि वो अच्छी बातें हमारे जीवन में हो प्रभु। हम आपको स्मरण तो करते हैं, आपके बलिदान को स्मरण तो कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन आपके वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं पिता, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे खुदावन। प्रभु मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को प्रभु अपने वचन में बने रहने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें प्रभु। जितने भाई बहनों ने इस वक्त प्रभु आपके इन वचनों को सुना है पिता, आप हर एक पर पिता परमेश्वर अपने दया का हाथ रखे, अनुग्रह का हाथ रखे मेरे खुदावन, और होने दीजिए हमें सही तरीके से सही जीवन में बढ़ने के लिए पिता आप अगुवाई करें प्रभु। अगर हम गलतियों को करते हैं तो हमें पिता परमेश्वर ऐसा मन दे कि हम आपसे हर एक बातों में क्षमा मांग सके प्रभु। आप हमें क्षमा करके प्रभु और आने वाले जीवन में आगे बढ़ाएं प्रभु। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, खास तौर से इस पेज को पिता, जिसके माध्यम से हम मिल सके, इस पेज पे प्रभु और इस मिनिस्ट्री पर आपकी बहुत आशीष होने पाए। इनसे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को मैं आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप अगुवाई करें और आने वाले दिनों में प्रभु आप हर एक के जीवन को प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ और हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord.
सचमुच प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। समय को आपने निकाला और परमेश्वर के वचनों को सुना, और जितने भाई बहन मेरे इस समय लाइव में नहीं जुड़ पाए, लेकिन जब आप सुनेंगे तो ज़रूर हम इन वचनों पे मनन करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ताकि आने वाले दिनों में हम सब परमेश्वर के साथ उस राज्य में रह सके और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बादलों पे हम जा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। सबों को जय मसीह की।